आपने आधा गिलास इसमें डालना है, क्यों बाकी इसमें हमने पानी डालना है। ये लें जी, पानी डाल के और इसे चम्मच के ज़रिए एक मरतबा मैं मिक्स कर लूँगा जी। ये लें जी, हमारा जानदार और बेहतरीन किस्म का घर का साफ़ सुथरा आलू बुखारा और इमली का शरबत तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो आलू बुखारा और इमली का शरबत बनाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। मेरी आज की रेसिपी गर्मियों के लिए ख़ास रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 पाव इमली ली है, फिर मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया पानी। ये तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाले हैं। 1 पाव आलू बुखारा लिया है। आलू बुखारा जब भी आपने लेना है, 2 किस्म के आलू बुखारे होते हैं। एक वो जो बिरयानी में डालते हैं, एक आलू बुखारा अपन सार स्टोर पे जाएं, आप उन्हें कहें कि शरबत बनाना है, वो वाला आलू बुखारा चाहिए तो वो आपको शरबत वाला आलू बुखारा देगा। तो मैंने वो आलू बुखारा लिया 1 पाव और इसे भी मैंने 2 गिलास पानी में 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम। ऊपर मैंने अपनी कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं आधा लीटर पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये आपने नोट फरमा लेना, उसी तरीके से आपने आलू इमली बुखारे का शरबत बनाना है। ये हमने इमली डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे चम्मच के जरिए मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये 3 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून मैं सौंफ डालूंगा इसमें और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। और इसे मैं मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि इन तमाम चीज़ों का अर्क जूस इस पानी में आ जाए और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अनारदाना, इमली और सौंफ को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त प्यारी सी खुशबू आ रही है और अनारदाना, इमली, सौंफ, इन तमाम चीज़ों का अर्क जूस इस पानी में आ चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं अच्छे तरीके से ठंडा करूँगा। ठंडा करके इसकी जो गुठली हैं इमली की, ये मैं अलग कर लूँगा और इसका पल्प अलग कर लूँगा और इसे अच्छी तरीके से छान लूँगा और इसका तमाम जूस जो अर्क है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ जी। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है, इसलिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, चीनी का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। क्योंकि आलू इमली बुखारे के शरबत में अगर आप गुड़ डालेंगे तो इसकी अफादियत डबल हो जाती है। मैंने 1 किलो गुड़ लिया है। अगर आपने गुड़ नहीं डालना फिर आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में गुड़ के साथ ये शरबत की अफादियत डबल हो जाती है, इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगा। और आम बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है इसके ऊपर। ये लें जी, 1 गिलास पानी डाल दिया और ये 1 किलो गुड़ है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो गुड़ डाल दिया है। अब इसे मीडियम आंच पे इस गुड़ को हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा बाद में छानना भी है, क्योंकि ये गुड़ मैदानी इलाकों में बनता है तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा रेत वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो तो इसे हम छान लेंगे ताकि ये सेहत को नुकसान ना पहुँचाए। गुड़ को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये हमारा बेहतरीन शीरा तैयार हो गया है। भी कराता हूँ, ये देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ के साथ इसकी अफादियत आज के शरबत की बहुत बढ़ जाएगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, ये गुड़ का शीरा है। इसे मैं स्ट्रेनर की मदद से इसे ज़रा एक मरतबा ये छान लूँगा। आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बारीक जाली वाला स्ट्रेनर है, इससे मैं छान लूँगा ताकि अगर कोई तिनका वगैरह कोई चीज़ होगी तो वो अलग निकल आएगी। अब ये देखिएगा, छोटे छोटे आपको ज़रात नज़र आ रहे होंगे ये, क्योंकि ये मैदानी इलाकों में बनता है तो आप इसे लाजमी छान लिया करें, कहीं सेहत के लिए नुकसान देना हो। अब मैं ये गुड़ का शीरा है इसे अलग रख जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच रखी है मैंने मीडियम। अब आपने पूरे 2 गिलास इसमें दोबारा पानी डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा जैसे हमने भिगो, पानी हमने ज़ाया नहीं करना, ये पानी समेत हमने इसे डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा आज का शरबत ब्लड प्रेशर के लिए, गर्मी को ख़त्म करेगा, अल्ली कै और बदहजमी में आराम देगा, खून को साफ करेगा और मसाने की पथरी को ये तोड़ देगा। ये अदर छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल दिए, ये भी डाल दूंगा। ढांप के मैं मीडियम टू लो आंच पे 10 मिनट के लिए रखूंगा। उसकी वजह यह है कि आलू बुखारे का सारा जूस अर्क इसके अंदर आ जाए, पानी के अंदर आ जाए और ये आलू बुखारा जो सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के लिए आपने रखना। टाइमिंग आपने नोट फरमा लेनी है। टू लो आंच पे आलू बुखारे को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा ये देखिएगा फूल चुका है और इसका सारा जूस और अर्क इसमें आ चुका है। इसका हम जो इसका गुद्दा है, गुठलियाँ लग करके इसे ग्राइंड नहीं करना। ये आप मेरे तरीके से ये आलू बुखारा और इमली का शरबत बनाइएगा, इंशाल्लाह आप दिल से दुआएं देंगे। चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं बंद करूँगा। इमली का पानी है जिसे हमने पहले पका के
इसे ठंडा करके और अच्छे तरीके से मैंने स्टेनर की मदद से छान के इमली के जूस को अलग निकाल लिया। ये जो इमली का जूस है इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे पास गुड़ का जानदार कुआम तैयार है। इसका शीरा चीनी नहीं इस्तेमाल की, गुड़ इस्तेमाल किया है, इसकी फाजियत डबल हो जाएगी। गुड़ का कुआम है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी मैं आज आपको दे रहा हूँ। इसी तरतीब से आपने जो आलू बुखारे और इमली का शरबत बनाना है और इसे महफूज करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे हमने मीडियम टू लो आंच पे दोबारा 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि इसे हमने महफूज करना है। हमारी कोशिश है कि इसमें जो सारी चीज़ें डाली हैं थोड़ा बहुत भी उसमें कच्चा पान ना रह जाए। बुखारे जो आपको नज़र आ रहे हैं इनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। टू लो आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाऊंगा। आलू इमली बुखारे के शरबत को पकते हुए 5 मिनट हो गए। आप इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, कमाल का ये हमारा आलू इमली बुखारे का शरबत तैयार हो गया है। ये आपने एक मरतबा ज़रूर अपने घर में बनाना है। इनको ऑफ करूँगा और ये थोड़ा सा ठंडा करूँगा और इमली के शरबत को अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिए। घर में ये प्लास्टिक का जार है, आपके पास भी कुछ चीज़ें होगी। आपने क्या करना है, ये जो आलू बुखारा है ये इसे निकाल के आपने इसके अंदर महफूज कर लेना है। तमाम आलू बुखारे को ये मैं अपने जार में महफूज कर लिया है। आपने इसी तरह जार में महफूज कर लेना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। अब हमने ये दोनों चीज़ों को महफूज करना है। महफूज करने के लिए या तो हम सिरका डालेंगे, लेकिन मैं लेमन का जूस डालूंगा। मैंने 5 अदद लेमन का जूस डाला है, जो 3 अदद मैं इस शरबत में निचोड़ दूंगा और 2 अदद मैं ये जार है इसके अंदर निचोड़ दूंगा। 3 अदद लेमन का जूस अपने इस शरबत में निचोड़ दिया। अब इसे एक मरतबा ये मैं मिक्स कर लूँगा और 2 अदद लेमन मैंने इस जार में निचोड़ दिए हैं। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास सेफ हो चुकी हैं और चम्मच के ज़रिए एक मरतबा इसे मिक्स कर दूँगा और इसे मैं टाइट करके फ्रिज में रख दूँगा। इसे मैं बॉटल में महफूज करके फ्रिज में रख दूँगा। इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं अब आपको बता दूँ। मैंने तमाम अपना शरबत, ये बॉटल मेरे पास थी घर में, इसमें मैंने सेव कर लिया है और इस तरह की मैंने काफ़ी बॉटलें महफूज करके फ्रिज में रख ली हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की हो तो प्लास्टिक में भी आप भर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने जो घर में गिलास है वो आपने रूटीन से आपने ले लेना है। इसमें हमने नमक नहीं इस्तेमाल किया। नमक इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि बाद लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो ये मैं काला नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 से 3 चुटकी ये नमक मैं डालूंगा। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आप नमक नहीं डालेंगे। अब इसमें आपने मर्ज़ी के हिसाब से बर्फ़ डाल लेनी है। ये मैं अब ये जो मेरे पास जार था इसमें आलू बुखारा मैंने ये रखा है। इसमें 2 अदद आलू बुखारा ये इस गिलास में मैं डाल दूंगा। मैंने आलू बुखारों को गिलास में डाल दिए। ये बस जो बॉटल थी शरबत वाली, ये आपने आधा गिलास इसमें डालना है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। बाकी इसमें हमने पानी डालना है। ये लें जी, पानी डाल के और इसे चम्मच के ज़रिए एक मरतबा मैं मिक्स कर लूँगा जी। ये लें जी, हमारा जानदार और बेहतरीन किस्म का घर का साफ़ सुथरा आलू बुखारा और इमली का शरबत तैयार हो गया है। अगर ये मेरी रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। इसे हम ऐसे एयर टाइट करके दोबारा फ्रिज में रख देंगे और ये बॉटल को भी मैं टाइट करके, जैसे मैंने दूसरी बॉटल रखी है तो उसके साथ ये भी रख लूँगा। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।